स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 बोर्ड परीक्षा 2022 सोशल साइंस का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपका डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहले बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और देखिए इस चैनल पर जो है क्लास 9 के लिए जो तैयारी होना शुरू हो चुका है, इससे पहले जो है वीडियो अपलोड हो चुका है, ना देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। और जो है इस वीडियो को आप अगर पूरा देखते हो तो आपका यहाँ से एक भी प्रश्न जो आपका छूटने वाला नहीं है। तो चलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो आपका एग्ज़ाम है जो जून में लिया जाएगा, 16 जून से आपका एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो जाएगा। जो आपका एग्ज़ाम जो है 16 जून से स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए मैं चाहता हूं कि आपका जितना भी सिलेबस है टर्म 2 में पढ़ना, वो सभी सिलेबस को जितना भी चैप्टर है सभी चैप्टर को पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव को जो है मैं अपलोड कर कर आपको बताऊं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को। इसलिए जो आपका देखिए इस वीडियो में आपका जो है क्लास 9 का जो है चैप्टर 4 चुनावी राजनीति, मतलब ये आपका चैप्टर 3 है। देखिए क्योंकि आपका चैप्टर 1 में समकालीन विश्व के लोकतंत्र ये आपका चैप्टर में नहीं दिया है, तो इसलिए आपका चैप्टर जो है 3 में आपका दिया होगा कि चुनावी राजनीति जो आपका सिविक्स का है। तो इसका हम लोग आज मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। और देखिए इससे पहले मैंने आपका जो है सोशल साइंस का जो है वीडियो अपलोड कर दिया है, जो कि एक हिस्ट्री में अपलोड किया है जो कि हिटलर का है, और जो आपका एक ज्योग्राफी में अपलोड किए हैं जो कि आपका है जलवायु चैप्टर से लेके। और आज की इस वीडियो में सिविक्स है जिसका चैप्टर का नाम है चुनावी राजनीतिक। तो देखिए जो आपका एग्ज़ाम है जो सब्जेक्टिव लिया जाएगा, जिसमें आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न और वेरी शॉर्ट, अति लघु, शॉर्ट यानी आपका जो है लघु, और जो आपका लॉन्ग यानी जो आपका मतलब दीर्घ प्रश्न पूछा जाएगा। मतलब आपका सब्जेक्टिव में 4 प्रकार का जो प्रश्न पूछा जाएगा, पैटर्न आपका 4 प्रकार का रहेगा। सबसे पहले सब ऑब्जेक्टिव रहेगा, फिर वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट और उसके बाद लॉन्ग। तो इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही देखेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद वेरी शॉर्ट को और लॉन्ग को देखेंगे इस वीडियो में। और देखिए मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपको जिस भी सब्जेक्ट में जो भी चैप्टर को आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत है उसको कमेंट में बताइएगा, उसी का वीडियो जो है इस चैनल पर सबसे पहले कराया जाएगा। क्योंकि आपका जो अभी कमेंट आ रहा है सर SST का डालिए, इसलिए अभी SST का जो है 3 वीडियो अपलोड हो जाएगा, ये मिलाकर 3 वीडियो आपका SST का अपलोड हो जाएगा। तो उस सब को भी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, साथ ही एक साइंस का भी वीडियो अपलोड हो चुका है, प्राकृतिक संपदा का, वो सभी देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो आपका है ये वीडियो मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इसी में आपका जो है लघु, अति लघु मिल जाएगा, और इसका बाद आपको शॉर्ट और लॉन्ग भी इस वीडियो में कराया जाएगा। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि चुनाव क्यों होता है, इस बारे में इनमें से कौन सा वाक्य जो है ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। देखिए चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देता है। लोगों चुनाव में अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनाव करते हैं। चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देता है। यानी सी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा, ये आपका चुनाव क्यों होता है, और इस बारे में यही वाक्य जो आपका ठीक नहीं है, यानी ये वाक्य आपका जो है गलत है। उसके बाद देखिए आगे जो आपका नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर का है कि भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता। इसी में वही प्रश्न पूछा है। तो देखिए भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता है, ये गलत हो गया है, शुरू में निकल गया, यानी ए ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 3 नंबर का प्रश्न है कि प्रत्येक संसदीय क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि कहलाता है। क्या कहलाता है? तो लोकसभा का सदस्य कहलाता है। फिर से बोल रहा होगा, अगर आपको जिस भी सब्जेक्ट में जो भी चैप्टर में आपको दिक्कत है कमेंट में बता दीजिए, उसका वीडियो सबसे पहले अपलोड होगा। और इस वीडियो को हर एक प्रश्न को पूरी अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि आपका यहाँ से एक भी प्रश्न जो एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। आगे देखिए आपका 4 नंबर का प्रश्न पूछा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव निम्न में कौन करता है। तो कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करता है, यानी डी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। वेरी शॉर्ट में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा कि देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव निम्न में से कौन करता है, तो कौन करता है चुनाव? तो भारत के राष्ट्रपति करता है, सीधा आंसर हो जाएगा आपका वेरी शॉर्ट का। आगे देखिए आपका 5 नंबर का प्रश्न है कि चुनाव प्रणाली में किस प्रकार के मशीन का उपयोग आजकल हो रहा है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होता है चुनाव करने में, इससे आसानी से हो जाता है। उसके बाद देखिए आपका 6 नंबर का प्रश्न है कि 1971 के लोकसभा के चुनाव में किस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंसर हो जाए देखिए कांग्रेस पार्टी, यानी डी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। तो आपका वेरी शॉर्ट में इसी प्रकार का पूछेगा कि देखिए 1971 के लोकसभा के चुनाव में किस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। सीधा आंसर आपका होगा कांग्रेस पार्टी ने किया था, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए आपका 7 नंबर का प्रश्न है कि लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है। कितने सीटें आरक्षित है, तो 89 सीट है, यानी ए ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। पता चलिए वेरी शॉर्ट में कैसे पूछेगा, आप देख लीजिए। हर एक प्रश्न को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है कि वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त नहीं है। वोट देने का प्राप्त जो है किसे प्राप्त नहीं है, तो विक्षिप्त एवं अपराधी लोगों को जो है वोट देने का अधिकार जो प्राप्त नहीं है। निश्चित ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको 13 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बताया जाएगा। उसके बाद वेरी शॉर्ट और लॉन्ग को बताया जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 9 नंबर का प्रश्न है कि चुनाव में कौन खड़ा हो सकता है। चुनाव में कौन खड़ा हो सकता है, तो मतदाता जिसकी उम्र 25 वर्ष हो वह चुनाव में खड़ा हो सकता है। मतलब जिसका भी उम्र 25 वर्ष हो चुका है वो जो है चुनाव में खड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है कि चुनाव किस प्रकार लोकतांत्रिक बनता है। चुनाव जो है किस प्रकार लोकतांत्रिक बनता है, तो चयन का अधिकार से, चयन की स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव, यानी डी ऑप्शन जो आपका सही है। सभी प्रकार से जो है लोकतांत्रिक बनता है, तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, यानी आपका जो 11 नंबर का प्रश्न है कि भारत को कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया। 543। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी वीवीआई क्वेश्चन ये भी आपका है। आगे देखिए आपका जो है 12 नंबर का प्रश्न है कि भारत में प्रत्येक मतदाता को कितने मत डालने का अधिकार है। सभी को प्राप्त है कि एक मत जो है डालने का अधिकार है, क्योंकि आपका जो फिंगर है उसमें आपको निशान दे देता है एक उंगली पर। आगे देखिए उसके बाद अंतिम जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव पे देखेंगे। 13 नंबर का प्रश्न है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित है। तो अनुसूचित जनजाति के लिए जो आपका 41 सीट है जो आरक्षित है। ये आपका है जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हो गया। बाद हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न का जो पहला प्रश्न है कि 1982 से 1987 के मध्य हरियाणा में किस पार्टी का शासन था। तो कांग्रेस पार्टी का शासन था, यानी आपका उत्तर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी का शासन था। ये सब आपका वेरी शॉर्ट में आता है। आगे देखिए 2 नंबर का प्रश्न है कि लोकदल नामक राजनीतिक पार्टी की नींव किसने और कब रखी। तो चौधरी देवीलाल ने जो है 1987 ईस्वी को रखी, यानी आपका हो जाएगा सही आंसर। आगे उसके बाद देखिए जो आपका 3 नंबर का प्रश्न है कि 1987 में हरियाणा में किसने अपनी सरकार बनाई। 1987 में जो है हरियाणा में किसने अपनी सरकार बनाई, तो चौधरी देवीलाल ने। लोकदल और बीजेपी ने मिलकर अपनी सरकार बनाई। देखिए जो आपका शॉर्ट जो पूछेगा, जो आपका वेरी शॉर्ट आपका एक लाइन में रहेगा, और शॉर्ट जो है 2 से 3 लाइन में आपका उसको देने पड़ेगा। तो उस प्रकार का जो आपका शॉर्ट हो गया, इस प्रकार का आपका जो है वेरी शॉर्ट हो जाएगा। आगे देखिए आपका 4 नंबर का प्रश्न है कि 1991 में हरियाणा में किस दल ने अपनी सरकार बनाई। 1991 में हरियाणा में किस दल ने अपनी सरकार बनाई, तो कांग्रेस ने, यानी जो आपका हो जाएगा सही आंसर। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है कि चुनाव से हमारा क्या तात्पर्य है। चुनाव से हमारा क्या तात्पर्य है, तो चुनाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग प्रजातंत्र में अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी को देख लीजिएगा, कॉपी पे नोट सभी को कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देखिए आपका 6 नंबर का प्रश्न कि अपनी उचित अवधि के पश्चात चुनाव होना क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, तो उत्तर है कि चुनाव को अपने उचित समय पर नियंत्रण होते रहना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि इससे कोई भी सरकार तानाशाह बनने की चेष्टा नहीं करता। मतलब जो आपका भारत में 5 वर्ष के बाद, हर एक 5 वर्ष के बाद चुनाव किया जाता है। अगर ना किया जाए तो वो कैसा सरकार जो है तानाशाही सरकार में आ जाएगा। आगे देखिए आपका 7 नंबर का प्रश्न है कि निर्वाचन क्षेत्र से आपका क्या अभिप्राय है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर है एक निश्चित क्षेत्र जिसमें से मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। हो गया उत्तर। आगे देखिए आपका 8 नंबर का प्रश्न है कि मतदाता सूची किसे कहते हैं। मतदाता सूची जो है किसे कहते हैं, तो मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची को मतदाता सूची या वोटर लिस्ट कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी को देख लीजिएगा,
सभी को जो कॉपी पर आप नोट कर कर रख ले रहिएगा। उसके बाद देखिए आपका जो 9 नंबर का प्रश्न है कि फोटो पहचान पत्र क्या होता है। फोटो जो पहचान पत्र क्या होता है, तो हर एक मतदाता को एक पहचान पत्र दिया जाता है ताकि चुनाव के समय ठीक मतदाता की पहचान हो सके और किसी एक का वोट दूसरे ना डाल सके। जैसे आपका आधार कार्ड जो आपका पहचान पत्र बनता है। देखिए इसका बाद जो है अभी हम लोग देखेंगे चैप्टर वाइज जो है सब्जेक्टिव प्रश्नों को। उसका बाद हम लोग देखेंगे सभी चैप्टरों को मिलाकर सब्जेक्टिव प्रश्न को। इसका बाद क्या आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि 10 नंबर का प्रश्न पूछा है कि मतपत्र क्या होता है। मतपत्र जो है क्या होता है, तो उत्तर है कि मतपत्र कागज का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिस पर अब सभी उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह छपे हुए होते हैं ताकि उस पर मोहर लगाकर वोटर अपनी पसंद जाहिर कर सके। उसके बाद देखिए आपका 11 नंबर का प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका लॉन्ग में पूछा जा सकता है, पूछने का संभावना अधिक है। देखिए उत्तर है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ऐसा वोट डालने का नया यंत्र है जिसका प्रयोग करके मतदाता अपनी पसंद जाहिर कर सकता है। मशीन के ऊपर उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह बने होते हैं। मतदाता को जिस उम्मीदवार को वोट देना होता है वह उसके सामने लगे बटन को दबा देता है। इस तरह उसका वोट जो है दर्ज हो जाता है। इसी प्रकार जो आपका 11 नंबर का प्रश्न समाप्त हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कॉपी पर जरूर नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है कि चुनाव कब निष्पक्ष और स्वतंत्र गिने जाते हैं। चुनाव जब कब निष्पक्ष और स्वतंत्र गिने जाते हैं, तो चुनाव तब निष्पक्ष और स्वतंत्र गिने जाते हैं तब जब मतदाता को अपनी इच्छा से स्वतंत्र रूप से वोट डालने दिया जाता है। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर का प्रश्न है कि चुनावी धांधली से आपका क्या अभिप्राय है। चुनावी धांधली से आपका क्या अभिप्राय है। उत्तर है चुनाव में अपने वोट बढ़ाने के लिए विभिन्न उम्मीदवारों और पार्टियों द्वारा की जाने वाले गड़बड़ी को चुनावी धांधली का नाम दिया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस वीडियो में सभी क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा और नोट जरूर करिएगा कॉपी पे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए सीट का क्या अर्थ है। 14 नंबर का प्रश्न है कि सीट का क्या अर्थ है। उत्तर है सीट का अर्थ सदस्यों से है। एक सीट का एक प्रतिनिधि द्वारा भरी जाती है जो संसद सदस्य और विधानसभा से एमएलए होता है। ये आपका हो जाएगा आंसर। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है कि संसदीय क्षेत्र क्या है। संसदीय क्षेत्र जो आपका क्या है, तो उत्तर है पूरे देश 573 क्षेत्र में बटा गया है। इनमें से प्रत्येक को संसदीय क्षेत्र कहा जाता है। हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुनाव करता है। हो गया इसका आंसर। उसके बाद देखिए आगे प्रश्न 16 नंबर का प्रश्न है कि अप्रत्यक्ष चुनाव का क्या अर्थ है। अप्रत्यक्ष चुनाव का क्या अर्थ है। उत्तर है वह चुनाव जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि पुनः चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव है। इनमें से जनता संसद सदस्य चुनती है तथा संसद सदस्य राष्ट्रपति को चुनते हैं। यही अप्रत्यक्ष चुनाव का जो है अर्थ बताता है। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है कि किन किन राज्यों में लोकसभा के 30 से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्र है। किन किन राज्यों में जो है लोकसभा के 30 से ज़्यादा जो है निर्वाचन क्षेत्र है। देखिए उत्तर है वे राज्य जिनमें लोकसभा सीटों की जनसंख्या 30 से अधिक है। आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल, ये सब जहाँ तक का 30 से ज़्यादा जो है लोकसभा यहाँ पर पाया जाता है। लेकिन झारखंड में जो 14 ही लोकसभा जो है तो आपका झारखंड इसमें नहीं आएगा। उसका बाद देखिए 18 नंबर का प्रश्न है कि चुनाव क्यों होता है। चुनाव जो है क्यों होता है, तो देखिए उत्तर एक का ऑप्शन में कि का है पॉइंट इसका कि चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देता है। लोग चुनाव में अपनी पसंदीदा के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियाँ बना सकते हैं। ये चुनाव का कारण मतलब होता है इसलिए। उसका बाद देखिए आपका 19 नंबर का प्रश्न है कि कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज़्यादा क्यों है। कुछ राज्यों में जो है निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या ज़्यादा क्यों है। उत्तर है इन राज्यों में अधिक आबादी के कारण मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, अतः इनके लिए आवंटित सीटों का जो है संख्या ज़्यादा है। यही जो कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्र का संख्या जो है ज़्यादा इसलिए होता है। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है कि चुनाव आयोग के पास इतनी शक्ति क्यों है कि यह लोकतंत्र के लिए अच्छा
चुनाव आयोग के पास इतनी शक्ति क्यों है कि यह लोकतंत्र के लिए अच्छा है? तो देखिए, उत्तर है कि चुनाव को स्वतंत्रता निष्पक्ष करने के लिए चुनाव आयोग के पास इतनी शक्ति होती है, निश्चय ही लोकतंत्र के लिए अच्छा है, हो जाएगा इसका उत्तर। आगे देखिए, किस नंबर का प्रश्न है कि क्या चुनाव जीतने के लिए यह जरूरी है कि किसी व्यक्ति को डाले गए मतों में से आधे से अधिक मत मिले? उत्तर है नहीं। जो उम्मीदवार संबंधित क्षेत्र में सर्वाधिक मत प्राप्त करता है उसे विजय घोषित किया जाता है। यही आपका 21 का उत्तर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखिए, आपका 22 नंबर का प्रश्न है कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र पूरे देश में बिखरे हैं या कुछ इलाकों में इनकी संख्या ज़्यादा है? उत्तर, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए निर्वाचन क्षेत्र उनकी आबादी के लिए वितरण के आधार पर आच्छादित किए गए हैं, अतः इनके लिए आच्छादित निर्वाचन क्षेत्र पूरे देश में समान रूप से वितरित नहीं है, बल्कि कुछ क्षेत्रों में इनके निर्वाचन क्षेत्र अधिक है तो कुछ कम है। देखिए, आपका जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियाँ जो है ये दोनों आपका अलग अलग होता है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। आगे देखिए, आपका 23 नंबर का प्रश्न है कि चुनाव चिन्ह क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चुनाव चिन्ह क्या होता है, इन्हें कौन प्रदान करता है? तो चुनाव चिन्ह को कौन प्रदान करता है, यह होता है क्या? उत्तर, प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना चुनाव चिन्ह होता है। जितना भी राजनीतिक दल है उसका अपना चुनाव चिन्ह होता है। चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग देता है। जैसे कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ है तथा भारतीय जनता पार्टी चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। मतलब कांग्रेस का जो है पंजा में आता है और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है कमल का फूल है। यही जो है चुनाव चिन्ह है और इसका जो प्रदान भी करता है। आगे देखिए, उसके बाद जो आपका 24 नंबर का प्रश्न है कि चुनाव अभियान का क्या अर्थ है? चुनाव अभियान का क्या अर्थ है? उत्तर है नामांकन वापस लेने के लिए इस तिथि के बाद चुनाव प्रचार आरंभ हो जाता है, जिसे चुनाव अभियान कहा जाता है। चुनाव प्रक्रिया का यह भाग निर्णायक होता है। उम्मीदवार मतदाताओं को अपने पक्ष में लेने का प्रयास करता है। चुनाव अभियान के दौरान नेताओं का भाषण जो है जल्द से पोस्टर संभाग तथा घर घर जाकर प्रचार किया जाता है। यही चुनाव चिन्ह का अभियान है। जैसे अभी जो है चुनाव चिन्ह जो है हो रहा है। उसके बाद देखिए, आपका 25 नंबर का प्रश्न है कि चुनाव घोषण पत्र का क्या अर्थ है? चुनाव घोषण पत्र का क्या अर्थ है? उत्तर है चुनावों के समय सभी राजनीतिक दल अपना भावी कार्यक्रम जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। यह कार्यक्रम तथा नीतियाँ इस दल का चुनाव घोषणा पत्र कहलाती है। इससे जनता को विभिन्न दलों की नीतियाँ तथा कार्यक्रम को पता चल जाता है। यही है चुनाव घोषणा का जो पत्र का अर्थ है। उसके बाद देखिए, आपको 26 नंबर का प्रश्न है कि चुनाव याचिका का क्या अर्थ है? चुनाव याचिका का क्या अर्थ है? उत्तर है चुनाव में हारा हुआ कोई भी उम्मीदवार न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है कि उसकी हार का कारण उसके प्रतिद्वंदित्व द्वारा चुनाव में गलत तरीके और प्रयोग किया जाना था। चुनाव याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम माना जाता है। यही चुनाव याचिका का जो है अर्थ होता है। यहाँ पर आपको टोटल 29 जो है सब्जेक्टिव प्रश्नों को बताया जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आपके एग्जाम के लिए है। देखिए, 27 नंबर का प्रश्न है कि आचार संहिता क्या है? उत्तर है इस के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले चुनाव आयोग के कायदे कानून और दिशा निर्देश इसे आचार संहिता कहते हैं। इसे हो जाएगा किसे नहीं, यहाँ इसे हो जाएगा, इसे आचार संहिता कहते हैं। आगे देखिए, जो आपका 28 नंबर का प्रश्न है कि मत पत्र किस स्थिति में रद्द किया जाता है? 2 कारण बताइए। जो मत पत्र है उसको किस स्थिति में रद्द किया जाता है, उसका 2 कारण एक है जब कोई मतदाता एक मत पत्र पर 2 या उससे अधिक उम्मीदवारों के नाम के आगे चिन्ह लगाता है। जब कोई मतदाता मतपत्र पर अपना कोई पहचान चिन्ह नहीं लगाता। यही कारण जो है मतपत्र को जो है रद्द किया जाता है। यही 2 कारण था। आगे देखिए, आपका 29 नंबर यानी लास्ट जो आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक वोट का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया सब्जेक्टिव में कि एक व्यक्ति का एक वोट का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है एक व्यक्ति का एक वोट का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति द्वारा एक मत दिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति द्वारा किसी उम्मीदवारों को एक से अधिक मत नहीं मिलना चाहिए। एक व्यक्ति एक वोट राजनीतिक सजगता का दूसरा नाम है या लोकतंत्र की पहचान है।
देखिए इसी प्रकार जो आपका है एसएसटी का यानी सोशल साइंस का सिविक्स का जो आपका चुनावी राजनीति के चैप्टर 3 से है 29 सब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में बताया गया है, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और आपका इससे पहले जो है आपका हिस्ट्री का जो हिटलर चैप्टर से कराया गया है, और ज्योग्राफिक से जो आपका है जलवायु से कराया गया है, उसे भी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और आपका साइंस का एक चैप्टर जो प्राकृतिक संपदा, उसको भी इस चैनल पर करा दिए हैं, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आपको जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत है और जो जिस चैप्टर में आप कमेंट में बता दीजिएगा, उसको सबसे पहले वीडियो बनेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।